दोस्तों, इस्लाम को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े धुरंधर आए। इस्लाम को तो वो ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन आखिर में वो खुद ही ख़त्म हो गए। दुनिया छोड़कर उन्हें जाना ही पड़ा। उन्होंने कोशिश की इस्लाम ख़त्म हो जाए, दब जाए, लेकिन फिर भी इस्लाम का बाल वाका वो नहीं कर पाए। अभी भी इस्लाम को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे ऐसे बैठे हैं लोग, सोचते हैं मैं इस्लाम को ख़त्म कर दूंगा, इस्लाम के खिलाफ नफ़रत फैला रहे हैं। अब तो ज़्यादा नफ़रत फैल गई इस्लाम के खिलाफ। पहले भी नफ़रत थी, पहले भी बहुत ज़्यादा थी। पहले फ़िरौन जैसा बादशाह मुसलमानों के खिलाफ कितने अत्याचार करता था, उसने देख लिया ना ये मुसलमान है तो क्या हाल करता था, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं क्या हाल वो मुसलमानों के साथ करता था। लेकिन आखिर में वो भी दुनिया छोड़कर चला गया। ऐसे जन कितने बादशाह और बहुत सारे बादशाह ने दुनिया छोड़ी। अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने देखा ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, उसको ही मार देते थे। कुरान शरीफ कहीं पर देख लिया, उसको जला दिया। अंग्रेज़ों ने अपने आप से वादा कर लिया हमें मुसलमानों को ख़त्म करना है, इस्लाम को मिटाना है। जब बड़े बड़े मुसलमान बोले अरे तुम कहाँ तक हमारे कुरान शरीफ को जलाओगे, हमारे तो दिल में कुरान शरीफ बसा हुआ है, तुम हज़ार लाख कुरान शरीफ को जलाओ, हम एक ही आदमी हज़ारों लाखों कुरान शरीफ को लिख देंगे अपने हाथों से, हमारे तो दिल में है, हमारे तो दिमाग में है, बसा हुआ है। उसके बाद कहीं जाकर अंग्रेज़ों ने हार मानी। मुसलमान कभी ख़त्म नहीं होने वाले, दुनिया से कभी भी इस्लाम ख़त्म नहीं होगा। अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो दावा करते हैं मैं मुसलमानों को ख़त्म कर दूंगा। दावा करते रहेंगे, जितने ज़्यादा नफ़रत फैलाएंगे उतने ही ज़्यादा इस्लाम बढ़ेगा। दुनिया में एक बात तो देखी गई है, मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत बहुत ज़्यादा फैलाई गई है, इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा फैलाई गई है, उतने ही ज़्यादा लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने सोचा हम इस्लाम को दबा देंगे, नफ़रत फैलाएंगे, लोग इस्लाम से टूटेंगे, इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन उतने ही ज़्यादा लोग इस्लाम कबूल कर दें। क्योंकि जब सोशल मीडिया पर गलत गलत बातें इस्लाम के बारे में चलती है ना, लोग सोचते हैं क्या वाकई में इस्लाम में ऐसा ही है, तो लोग इस्लाम को पढ़ते हैं, जानते हैं, जब उन्हें देखती है ना इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। चर्च का एक बड़ा पादरी, उसने दावा किया मैं इस्लाम को पढ़ूंगा, देखूंगा क्या है इस्लाम में, क्या वाकई में हकीकत है ये। उसने इस्लाम को पढ़ा, कुरान शरीफ को सही से पढ़ा, उसके बाद उसने खुद इस्लाम कबूल कर लिया। एक बड़ा वैज्ञानिक, उसने दावा करा मैं मुसलमानों को गलत साबित करूंगा, इस्लाम में मैं गलती निकालूंगा, गलत साबित करके दिखाऊंगा। जब उसे इस्लाम को गलत साबित करना तो उसने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया तर्जुमे के साथ। उसे इस्लाम में कुरान शरीफ में गलती निकालनी है ना, उसने कुरान शरीफ को पढ़ना शुरू कर दिया, खुद कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते मुसलमान हो गया। उसे पता पड़ गई इस्लाम में क्या चीज़ है, क्या वाकई में इस्लाम में क्या है, मैं क्या पहले सोचता था, अब क्या इस्लाम में मेरे जहन में भर गया है, हकीकत पता चले इस्लाम के बारे में, कबूल कर लिया। यही हो रहा है। 11 महीने में 56,000 से ज़्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। बहुत बड़ी खबर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से धर्म फैल रहा है ना, वो इस्लाम है। इस्लाम इतनी तेज़ी से फैल रहा, इतनी तेज़ी से फैला, कोई धर्म फैल ही नहीं रहा। 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा धर्म इस्लाम होगा। बड़ी बड़ी रिपोर्टें आ रही हैं, हो सकता है उससे पहले ही इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म हो जाए। क्योंकि जिस रफ्तार से इस्लाम धर्म फैल रहा है ना, शायद ही कोई धर्म फैल रहा हो, इतनी रफ्तार से कोई और धर्म नहीं फैल रहा। इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े चर्च के पादरी, बड़े बड़े वैज्ञानिक तो जब रिसर्च करते हैं, देखते हैं यार वाकई में इस्लाम में हकीकत तो है। हम अब आकर इनको साबित कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। इस्लाम में तो ये बात पहले ही लिख दी गई है। जब वैज्ञानिक भी ये देखते हैं, वो भी खुद इस्लाम कबूल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वाकई में इस्लाम हकीकत है। बाद में पता चल जाती है, फिर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ऐसा ही दुनिया में हो रहा है। इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन फिर भी लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा नफरत फैला रहे हैं, उतनी ज़्यादा इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मैं जल्द हाजिर हूँगा आपके सामने एक नई वीडियो में।